नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कमला जी का हंसता खेलता परिवार अचानक आए तूफान से उजड़ गया। मानो पतझड़ के बाद पेड़ पर सारे पत्ते झड़ गए हों, वैसे ही उनका परिवार बिखर गया। कमला जी और उनके पति विवेक जी और उनके 2 बच्चे। बेटा मानव अभी 10 साल का ही था और बेटी मानवी 12 साल की। विवेक जी का 10 बजे का ऑफिस का टाइम था। उससे पहले सुबह उठकर अपने दोनों बच्चों का सारा काम खुद करना, उनको खुद से नाश्ता कराना, स्कूल भेजना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रात में सोए और सुबह विवेक जी उठे ही नहीं। बस तब से ही कमला जी की दुनिया तो उजड़ गई। लेकिन अपने दोनों बच्चों को देखकर अपने अंदर साहस जगाया और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सिलाई करती, दूसरों के घर जाकर काम करती, तो कभी स्कूल में पानी पिलाने का काम करती। जैसे तैसे सुख दुख पाकर बच्चों की पढ़ाई पूरी की। बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर पढ़ने भेज दिया। वहाँ मानव ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी होटल में काम करना भी शुरू कर दिया। वो अपना और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेता। कभी घर जाता तो अपनी बहन मानवी के लिए और माँ के लिए कपड़े लेकर जाता। कमला जी बहुत खुश होती। मानव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। कुछ ही सालों में अपनी बहन की शादी की और अपने लिए शहर में एक कमरा किराए पर लिया और अपनी माँ को अपने साथ शहर ही ले आया। मानव को भी अपनी कंपनी की रोशनी से प्यार हो गया और जल्द ही वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कमला जी तो मानव को देख निहाल होती। मेरी मेहनत रंग लाई और मेरी बेटी की भी अच्छे घर में शादी हो गई, बहू कमाऊ आ गई। कमला जी घर का काम सब खुद से ही संभाल लेती। 2 साल पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। कमला घर संभाल लेती लेकिन दिन भर खुद को अकेलापन महसूस करती। बेटे बहू ऑफिस सुबह में चले जाते, शाम को आकर खाना खाया और अपने कमरे में। कमला जी ने एक दिन रोशनी से कहा कि और खुशखबरी कब दोगी बहू? तुम्हारी शादी को अब तो 2 साल बीत गए हैं। रोशनी ने एक बार तो नासमझी का नाटक किया, लेकिन फिर साफ शब्दों में कह दिया, मम्मी जी, अगर आप पाल पोस सकती है तो मैं बच्चा कर सकती हूँ, वरना मैं ऑफिस और बच्चा दोनों नहीं संभाल सकती और मैं अपना करियर भी खत्म नहीं करना चाहती। कमला जी ने सोच विचार कर कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। रोशनी को 1 साल बाद एक बेटे का जन्म हुआ। रोशनी ने 1 माह बाद ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया और उसे अपना दूध भी नहीं पिलाया। कहा कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा और फिर मेरे बिना नहीं रुकेगा। मैं इसके चक्कर में अपनी जॉब के साथ समझौता नहीं कर सकती। कमला जी अब अपने पोते का और घर का काम संभालती। कमला जी ने एक बार अपने बेटे को कहा कि एक झाड़ू पोछे वाली बाई और लगवा दे, मुझे इतनी साफ सफाई नहीं हो पाती है। मुझे धूल से अब एलर्जी होने लगी और थोड़ी खांसी भी, डॉक्टर को भी दिखाना है मुझे। मगर मानव ने अपनी माँ की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। कमला जी ने दोबारा अपनी बहू को कहा तो मानवी ने कहा, माँ जी, इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास, बाई भी लगवा दे, आपका खर्च भी उठाए और साथ में आपको डॉक्टर के दिखाए। हद है माँ जी, आप खुद समझदार हैं, हम दोनों, ऊपर से हमारा बच्चा। कमला जी बेचारी मुंह पर कपड़ा रख के साफ सफाई करती। एक बार मानवी का घर आना हुआ। मानवी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। माँ अकेले घर और बच्चा सब एक साथ संभाल रही। न घर में कोई नौकरानी है जो कम से कम रसोई तो संभाल ले। मानवी ने एक बार अपनी भाभी रोशनी को कहा भी कि माँ इतना सब अकेले संभाल रही है, तुम मदद नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक नौकरानी तो रख सकती हो। रोशनी ने अपनी ननद का जरा भी लिहाज शर्म नहीं किया और कमला जी के सामने ही
बोली, फिर माँ जी किस काम आएगी? जब नौकरानी से ही कराना था तो माँ का खर्चा कौन उठाएगा? मानवी तो रोशनी के चेहरे को देखती रह गई। रोशनी तो वहां से चली गई और कमला जी अपनी बेटी को समझा रही थी कि नहीं, बहू ऐसी नहीं है, सब वही संभालती है, मैंने ही उसे मना किया था। मानवी को चुप किया। अगले दिन सुबह मानवी ने अपने भाई मानव को सारी बात बताई। मानव ने कहा, अरे मानवी, तू क्यों ध्यान देती है इन बातों में? मम्मी भी ना कुछ भी बोलती है। न जाने कितनी बार उन्हें मना किया था कि जब कोई घर पे आया हो तो काम ना करे। पिछली बार मेरे दोस्त घर आए थे, तब भी रसोई में कप फोड़ दिए थे। मेरे दोस्त भी बिना चाय पिए चले गए थे और तुम यहाँ थोड़े दिन के लिए आई हो। अच्छे से रहो बस। रोशनी को तुम कुछ ना बोला करो, उसका दिमाग खराब हो जाता है तो हमारे बीच भी लड़ाई हो जाती है। मानवी तो चुपचाप अपने भाई की बातें सुन अपनी माँ के पास आ गई। फिर मानवी ने सारी बातें अपनी सासू माँ को बताई तो मानवी की सास ने कहा कि अपनी माँ को यहाँ ले आ, भाई भाभी को अपने आप अकल आ जाएगी। जो बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता वो आगे पछताएगा। मानवी की आंखों में आंसू थे और मानवी अपनी माँ को समझा बुझा के अपने साथ ले आई। यहाँ मानवी की सास ने बहुत अच्छे से एक बहन का फर्ज निभाया। कमला जी को बहुत शर्म महसूस होती थी कि एक बेटे के होते हुए भी मैं बेटी के ससुराल में रह रही हूँ। तब मानवी की सास ने समझाया कि मानवी तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी बेटी है और आप कौन से समय में जी रहे हो। अगर बेटा अपना फर्ज भूल जाए तो क्या एक बेटी का इतना फर्ज नहीं बनता? जैसे आपने अपने बेटे को पाला पोसा है, वैसे ही एक बेटी को, तो क्या उसके कुछ फर्ज नहीं बनते? कमला जी धीरे धीरे अपनी बेटी के ससुराल में घुल मिल गई। लेकिन एक दिन अचानक बेटे मानव का फोन आया कि मम्मी, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। यह बात सभी को पता चली। मानवी ने साफ मना कर दिया। लेकिन अगले दिन जब मानव अपनी माँ को लेने आया तो उसकी आंखें बुरी तरह रो रो कर सूजी हुई थी। मानव ने बताया कि माँ, आपके यहाँ आने के बाद रोशनी ने घर के कामों और मुन्ने को भी संभालने के लिए एक नौकरानी को रख लिया और एक आया को भी। लेकिन मुन्ना तभी से बीमार रहने लगा है। मैंने और रोशनी ने मुन्ने को कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कुछ दिन ठीक ठाक रहता है, फिर वापस से बीमार हो जाता है। रोशनी ने अपनी जॉब भी छोड़ दी, लेकिन मुन्ना ठीक नहीं हो पा रहा है। माँ, मेरा परिवार बिखर गया है। माँ, हमारे लिए ना सही, अपने पोते के लिए हमारे साथ चलो। रोशनी भी बहुत शर्मिंदा है, आप बस हमारे साथ चलिए। अब माँ, आप ही उम्मीद हो मेरी। कमला जी का दिल अपने पोते को याद कर कि उसका क्या कसूर है। अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था, मैं उसे छोड़ आई थी और अपनी आंखों में आंसू ले आई। मानवी और मानवी की सास ने कहा, देखा ना, अब कैसे आपका बेटा चला आया है। अब माँ की याद आ गई सबको। कमला जी ने अपनी समधन को दिल से धन्यवाद कहा और कमला जी अपने पोते के पास आ गई। घर पे पोता कमला जी को देखते ही दौड़ पड़ा और रोशनी के चेहरे की सारी चमक भी कब की जा चुकी थी और वो भी कमला जी के पैरों में झुक गई और बोली, मम्मी जी, आप इस घर की असली रोशनी हो। आपके रहने से ही घर चमकता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी अहमियत को समझा नहीं। कमला जी ने अपनी बहू और पोते को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।